दे देंगे। बेटा अगर हम यहाँ पर बात कर लें ना उस्मा रेगुलेशन की, तो बुक के अंदर एक एमसीक्यूज मौजूद है, वहाँ पर लिखा गया कि हाँ आप जितनी ज़्यादा मर्दी खुराक खा लें, यानी कि समटाइम हमारा एक नेचुरल सा बिहेवियर है कि जब आप लोग घरों में खाना खाते हो तो कम खाते हो, लेकिन जैसे ही आप गेस्ट वगैरह बन के जाते हो या किसी ब्याह शादी में जाते हो तो वहाँ पर क्या करते हो, ज़्यादा ही खाते हो ना, प्लेट्स भरते हो कि नहीं, वहाँ पर बेटा प्लेट्स भर लेते हो, साथ में कोल्ड ड्रिंक रखते हो। जैसा कि लास्ट टाइम हमने फार्मूला डिस्कस किया था ज़्यादा खाने का तरीका, थोड़ा सा खा लो, उसके बाद आप पेप्सिन एंजाइम के लिए कोल्ड ड्रिंक पी लो, फिर अगेन खाना शुरू कर दो। तो वहाँ पर हम ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बेटा याद रखनी पड़ेगी, बेशक आपने कम खाया है या ज़्यादा खाया है, लेकिन आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा वो कितना रहेगा, 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इतना ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। अलबत्ता आप खाना ज़्यादा खाओ या फिर कम खाओ, इसका मतलब है हमारी बॉडी ने ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया है कि नहीं किया, मेंटेन किया, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास टर्म आगे दैट इज द थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर भी दो लफ्ज हैं, कौन कौन से, पहला लफ्ज आ गया आपके पास थर्म और दूसरा क्या आ गया, रेगुलेशन। अब रेगुलेशन तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। लेकिन ना यहाँ पर जो लफ्ज थर्म है, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, यानी कि थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। जब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की बात की जाती है तो बेटा हम उसको किसमें लिख देंगे, थर्मो रेगुलेशन के अंदर, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, उसको क्या नाम दे देंगे, थर्मो रेगुलेशन। अब बेटा कोई एग्जांपल बताइए जरा इसकी, आपके सामने है एग्जांपल, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37, तो ये आपका थर्मो रेगुलेशन ही है ना। आपको पता है बेटा ऑप्टिमम, ये थर्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जी, एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। अगर बॉडी, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है तो इसके डिस्प्लेस होने की वजह से ये सीधे के सीधे जाके बेटा आपके एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंजाइम्स के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके नतीजे में वो एंजाइम जो कि केमिकल रिएक्शंस करवा रहा था वो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, और अगर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए तो बेटा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। आपने कभी ऑब्जर्व किया बेटा, जब बुखार ज्यादा होता है उस वक्त कहा जाता है कि उसको ठंडी पट्टियां करो, उसकी जो वजह होती है वो यही होती है कि सर वाली साइड से ठंडियां पट्टी की जाती है, क्योंकि बेटा अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिजम्स का जो टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट में चला जाता है, जो कि थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में होता है टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चला जाता है तो उस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर को कम से कम करो, खास तौर पर उसके ब्रेन वाली साइड से, क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। अगर ब्रेन के एंजाइम्स डीनेचर हो गए, अगर ब्रेन के एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो ब्रेन जो होगा वो काम करना छोड़ देगा, और अगर नहीं ब्रेन ने ऑर्डर्स देना खत्म कर दिया तो आपकी जो बॉडी है वो भी ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब बुखार ज्यादा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको ठंडी पट्टी करनी चाहिए। पहली बात तो ब्रेन वाली साइड से करें, सर वाली साइड से करें, और उसके बाद पूरी बॉडी की तरफ आप करते जाएं ताकि उसकी टेम्परेचर कम से कम हो जाए। इज दैट क्लियर? और टेम्परेचर के ज़्यादा होने की जो वजह है वो भी बॉडी के अंदर ही रीज़न है उसकी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब तीसरा बेटा जो एग्जांपल है दैट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन लफ्ज निकला है एक्सक्रीट से, और एक्सक्रीट का मतलब होता है रिमूव करना। अब देखें
बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहे हैं। अब उस मेटाबॉलिज्म्स का कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो बनता ही है। मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर बेटा वो वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी से रिमूव नहीं करते तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा काम, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल बेटा बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे तो वेस्ट मटेरियल्स के बॉडी के अंदर जमा होने की वजह से बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं उससे बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। और अगर बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म्स डिस्टर्ब्ड हो गए या अपने उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए, वो सबसे खतरनाक कंडीशन होगी। अब सपोज दैट मैं समझाता हूँ बेटा, एक सेल है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर, सेल को अगर एनर्जी चाहिए तो उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन का, राइट। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फर्ज करें अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलने के बजाय सेल के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा, उस वक्त ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं आ पाएगी, देन ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस स्टॉप हो गया, सेल को एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, सेल की डेथ हो जाएगी। इसी तरह से सेल की डेथ होगी तो देन टिश्यूज की भी डेथ हो सकती है, ऑर्गन्स की डेथ हो सकती है, इंडिविजुअल की भी डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, एक्सक्रीशन। तो बेटा इसका डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। उसको आप क्या नाम दे देंगे, उसको बेटा आप नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का। और बेटा एक और चीज़ याद रखनी है, देखें हमने यहाँ पे बात की है नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स की, क्या सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल का बॉडी से रिमूव होना है एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी? क्या लगता है आपको, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो रही है क्या हम उसको एक्सक्रीशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ एक्सक्रीशन के अंदर आप सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल को इंक्लूड करते हैं? सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को? बेटा ऐसी बात नहीं है, एक्सक्रीशन के अंदर आप नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के साथ साथ बाकी जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका बॉडी से रिमूव होने को आप क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन का नाम दे देंगे। नो डाउट बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है वो गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में हो जाती है। वो किस प्रोसेस में होती है, गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस में। लेकिन फिर भी अगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल भी है जो बॉडी से रिमूव हो रहा है, आप उसको भी किसके अंदर इन्वॉल्व कर देंगे, एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे। इज दैट क्लियर? और बेटा यहाँ से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि होम्योस्टेसिस, अगर आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना है तो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा और एक्सक्रीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो ही बॉडी के इंटरनल कंडीशंस काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर थर्मोरेगुलेशन मेंटेन नहीं है आपकी बॉडी का, अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो बेटा मेटाबॉलिज्म रुक जाएंगे, मेटाबॉलिज्म रुक जाएंगे तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि क्या बना रही हैं आपकी बॉडी को होम्योस्टेट करती हैं, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। बेटा एमसीक्यूज ये बनता है कि इन सभी प्रोसेस में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो आपने कहना है एक्सक्रीशन एक वाहद प्रोसेस होगा जिसके लिए वाटर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीशन के लिए ये जरूरी होता है। यहाँ तक बेटा आपकी बात समझ में आ गई? अब बेटा ये तो बात होगी एनिमल्स की कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जब आप प्लांट्स की बात करते हैं तो बेटा प्लांट्स की बॉडी से वेस्ट मटेरियल तो रिमूव नहीं होते, तो वो कैसे करते हैं? बेटा प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ना उनको स्टोर कर देते हैं। वेस्ट मटेरियल को वो स्टोर कर लेंगे अपने लीव्स के अंदर, और जब खुजा का मौसम आता है तो उस वक्त वो अपने लीव्स शेड कर देते हैं। तो वो जो लीव्स शेडिंग का प्रोसेस होता है उस वक्त वो असल में क्या रिमूव कर रहे होते हैं, वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को निकाल रहे होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं, लेकिन वो एक खास सीजन के अंदर खास प्रोसेस के जरिए से होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लो अभी।